दिस इज फैंटास्टिक माँ। आज के पेपर में तो आप ही आप चाहिए। क्यों नहीं भाई, आखिर बहू किसकी है? क्रेडिट लेने में सबसे आगे आप हैं जीजा जी। ओए, तुझे क्या हुआ है? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? हाँ ईशानी, बताओ ना क्या हुआ। कुछ तो बात है, बताना। कुछ नहीं भाई, वो एक्चुअली फोन नहीं आया उसका। किसका? आकाश कुमार का। Are you serious? तो अब तक उसके फोन का वेट कर रही? ऐसे मायूस मत हो, ये तो सुपरस्टार छोटी। बड़े लोगों की ना बड़ी बड़ी बातें होती, उसे तो याद भी नहीं होगा कि फोन करना। छोड़, जाने दे। पर ऐसा क्यों होता है? वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है ईशानी। अनिरुद्ध, ये देखिए, उर्मी ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है शौर्य के लिए। रिश्ता शौर्य के लिए? हाँ, किसका? मेरी एक फ्रेंड है, उसी की पोती है। देखिए ना अनिरुद्ध, मुझे तो लड़की एक नजर में पसंद आ गई। दामिनी, शादी शौर्य को करनी है, उसकी नजर से देखो। और तुम यूं अचानक इस तरह ये रिश्ते की बात कहां से लेकर आ गई? हाँ बड़ी, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। Excuse me। अभी नहीं करनी तो कभी तो करनी होगी ना। माना कि तुम मेरे सगे नहीं, लेकिन इतना हक तो मेरा बनता ही है तुम पर। क्यों? पूरा हक बनता है आपका, बस शौर्य ने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। तो सोच लेना, ये लड़की ना सही कोई और लड़की। क्यों? वैसे दिया दिया, तुम समझाओ ना अपने सर को। कहो ना उनसे कि अब शादी कर लेनी चाहिए उन्हें, है ना? वैसे ये लड़की अच्छी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। बड़ी माँ, बात ये नहीं है कि लड़की अच्छी है या नहीं, बात यह है कि इस तरह तस्वीर देख के मुझे डिसाइड करने का हक नहीं कि वो लड़की अच्छी है या नहीं। और वैसे भी मुझे इस तरह शादी नहीं करनी। तो किस तरह करनी है? बड़ी माँ, भाई का कहने का मतलब है अरेंज मैरिज। अच्छा, ओ, तो तुम लव मैरिज करना चाहते हो? लव मैरिज? कोई लड़की है तुम्हारी जिंदगी में? है नजर के सामने तो बताओ ना। तो बताओ ना, तुम्हारे बड़े पापा करेंगे रिश्ते की बात। अरे बड़ी माँ, कोई नहीं। और शादी कोई मजाक नहीं है कि लड़की देखी और कर ली। जब किसी से प्यार होगा तो कर लो। रिश्ता दिल से जुड़ता, दिल से निभाया जाता। इस तरह नहीं कि फोटो देखी, फॉर्मल अरेंजमेंट हुई, अरेंज मैरिज हुई, जहां दो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं। माँ की भी अरेंज मैरिज हुई थी। सब जानते हैं क्या हुआ इसका। जब प्यार होगा तो कर लूंगा शादी, ईशान पापा की तरह। सम्राट सिंह राठौड़ नहीं बनना मुझे। क्या ऑफिस है यार, कड़क। मुझे लगता है कि ये जरूर कोई फिल्म प्रोड्यूसर होगा या फिर फाइनेंसर होगा।
अब पानी। किसका है? नल का। मेरे चांद, में पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऑफिस किसका है? किसी डायरेक्टर का है, प्रोड्यूसर का है, किसका है? मुझे पता नहीं साहब। मतलब ये लोग फिल्में बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मुझे नहीं पता साहब। प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? नहीं पता साहब। अजीब दास्तां है ये। मतलब जिस ऑफिस में काम करते हो तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है कुछ। आपको भी कहाँ पता है साहब? ये मंजिलें हैं कौन सी? बस बुलाया और मुंह उठा के आ गए। ओ बैटमैन रिटर्न्स। अबे तू एक पियोन होके मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे, करण त्रिपाठी को। अबे करण त्रिपाठी ना बिना बुलाए तो भगवान के पास भी नहीं जाएगा। फोन करके बुलाया मुझे यहाँ पे, समझा क्या? आए हैं तो चुपचाप बैठिए ना, सर आएंगे तो पूछ लेना कहाँ आए हो। पियोन एटीट्यूड देता है मुझे। ऑफिस बढ़िया यार। हेलो करण। हेलो सर। अदरक वाली चाय। थैंक्स। तुम क्यों लाई? रानी को कह देती ना। इट्स ओके सर, पूरा दिन घर में खाली बैठे बैठे बोर ही तो होती हूँ। वैसे अगर रानी को कहती चाय लाने के लिए तो अपने खड़ूस बॉस का मूड कैसे ठीक करती? सीरियसली तुम्हें अभी भी मैं खड़ूस लगता हूँ? बहुत। Are you serious? किडिंग। एक बात बोलूं? ये चबड़ चबड़ दिया ज्यादा अच्छी लगती है, उदास दिया नॉट सो मच। आई नो। मुस्कुराती रहा करो, शक्कर थोड़ी कम। रानी आ? ऐसे चलेगा? ये उदास तो बिल्कुल नहीं है, ये शाबाश दिया है। कैसे डोरे डाल रही है शौर्य पे। इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। तुम चिराग तले दिया जलाने की कोशिश कर रही हो ना दिया, तो मैं भी तामिनी हूँ। तामिनी बिजली जब किसी पर गिरती है ना तो जला कर खाक कर देती है। मैडम जी। क्या हुआ? मैडम जी कल रक्षाबंधन है तो मिठाइयाँ क्या बनवानी है, बाकी सब तैयारी भी देख लीजिए। तुम नीचे चलो, मैं आती हूँ। जी। ओ, तो कल रक्षाबंधन है। कल पता चल ही जाएगा कि कौन किसकी कितनी रक्षा करता है और किसका बंधन कितना अटूट है। कल पता चल ही जाएगा कि दिया तिवारी आखिर तुम हो कौन। तो एक्टर हो तुम? जी सर। कोई शक है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है। वैसे हो हीरो मटेरियल। रियली सर? थैंक यू सो मच। आपने मुझे वो न्यूज पे देखा होगा शायद। हाँ, उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका? दिया। हाँ, दिया तिवारी। जी। मंगेतर हो ना उसके? जी जी हाँ, उसका मंगेतर हूं मैं। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर लड़की का रेप हो गया तो क्या हो गया? सर मैं हूं उसके साथ अभी भी और जिंदगी भर रहूंगा। सर
मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूं कि उनकी गर्लफ्रेंड का रेप हो जाए और वहां से भाग जाए। सर, प्यार किया मैंने अपनी मंगेतर से, बहुत। आई एम इम्प्रेस्ड। सच्चे आशिक लगते हो। जी सर। अच्छा है। रियल लाइफ में तो हीरो बन गए, अब रियल लाइफ में भी हीरो बनना चाहते हो ना? सर, बस वही एक सपना है मेरा। जाओ और जाकर अपना सपना पूरा करो, वरना बेकार में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए ना, तो ना तो घर याद रहेगा, ना घर वाले, ना जिंदगी, ना जवानी का ये सपना। सर, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर दया भी अपनी जगह सही है। मेरा फर्ज, मेरा प्यार, सर मंगेतर का मामला है, मैं पीछे तो नहीं हट सकता। बात सही समय बलात्कार हुआ जी? आई एम सॉरी। मेरा मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई यहां तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा है हीरो बनने का, और वहां तारीख, सुनवाई, फिर फैसला। न जाने कितने साल लग जाएंगे इस केस को सॉल्व करते करते। बुढ़े हो जाओगे, फिर क्या फायदा? ये बड़े बड़े मसल्स, ये क्या कहते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक्स। वैसे कोई फिल्म वगैरह ऑफर हुई? सर वैसे ऑडिशंस तो बहुत सारे देके रखे हैं मैंने, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में नसीब बहुत काउंट करता है। अगर मैं तुम्हारा नसीब बना दूं तो? अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दूं कि तुम खुद एक फिल्म बनाकर अपने आप को लॉन्च कर लो तो? ठीक, बैठो बैठो बैठो, डोंट गेट एक्साइटेड, सिट डाउन। मैं तुम्हें फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे सकता हूं। सर आप मजाक कर रहे हैं। आप भला मुझे क्यों पैसे देंगे, वो भी 5 करोड़? अच्छा सर, मैं अभी समझा आपकी बात। मतलब बदले में आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। सर मैंने बचपन में पढ़ा था कि इस इंडस्ट्री में अगर आप सामने वाले से कुछ लेते हो तो आपको भी कुछ देना पड़ता है। आप फोकट में तो मेरी मदद नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं तैयार हूं। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। मुकद्दर अगर चमकाना है तो वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो? हाँ, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं, कन्विंस करना है। कन्विंस किसको वैसे? अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो मुझे छोड़ दे और मैं उसको छोड़ दूं। नहीं 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 नहीं, तुम उससे शादी कर लो। शादी? देखो, ये कोर्ट कचहरी के झमेलों से निकलो, अपने कैरियर के बारे में सोचो। तुम्हें हीरो बनना है ना, तो जाओ और जाकर अपने मंगेतर से कहो कि वो तुमसे शादी कर ले। अगर इज्जत की जिंदगी जीना है तो इज्जत से ये केस भी वापस ले लो। केस वापस ले ले? यस।
ये 10 लाख रुपए हैं, एडवांस के तौर पे रख लो और इन पैसों से जाकर के अपनी शादी की तैयारी करो। एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को केस वापस करने के लिए राजी नहीं कर सके तो काहे के हीरो बनोगे? रानी जरा इधर आना। जी भाभी। बैठ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है भाभी? ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और ये हमने तुम्हारे लिए ली है। भाभी आप कितना सोचती है मेरे लिए। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है रानी। भाभी लेकिन इसकी किश्त काफी महंगी होगी ना? नहीं, सिर्फ 201 रुपए और लंबे समय तक 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। सच भाभी? सिर्फ 201 रुपए में 2 लाख का सुरक्षा बीमा? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ मिलती है? मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बताऊंगी। ये सभी बैंकों में मिलेगी। सभी बैंकों में? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। करण क्या हुआ? बताओ तो सही, इतने खुश क्यों? अरे दिया मेरी जान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तुम सपने में भी नहीं सोच सकती कि आज मेरा कितना बड़ा सपना सच हो गया। कोई फिल्म मिल गई क्या? तुम मिल गई। मतलब? मतलब हाथ दो। अरे हाथ दो। मंगलसूत्र? हाँ, मंगलसूत्र। दिया ये मंगलसूत्र जो है ना, ये आज मैंने तुम्हारे हाथ पे रखा है, कल इसे मैं तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। करण, आर यू सीरियस? दिया मैंने माँ को मना लिया है फाइनली। काकी मान गई? हाँ, अरे कैसे नहीं मानती? मनाने के लिए कौन गया था? मैं। अब मैं जाऊंगा तो माँ तो मानेगी ना। दिया, अब हम दोनों को ना इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम दोनों मिलके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और ये लोग हैं ना, ये जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, ये तुम्हारे बॉस, तुम्हारी आंटी, अब इनके यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सब पराए हैं, अपने नहीं है, अपने हम हैं। मैं हूं, माँ है। अब तुम अपने घर में जाओगी मेरे साथ। तुम सच? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं मेरी जान। लेकिन दिया, एक बात बोलूं, जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, मिट्टी डालो उस पर, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अब तुम ना आने वाले कल के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। सोचो मैं, तुम, हम दोनों की शादी होगी, हमारी अपनी जिंदगी होगी, हमारी अपनी खुशियां होंगी। एक छोटा सा घर होगा जहां पे मैं और तुम बहुत खुश रहेंगे। दिया, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा जिंदगी भर। तुम खुश हो ना? हाँ? मैं जानती थी काकी मान जाएगी। वो दिल की बहुत अच्छी है। अरे मैं जानता हूं कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मतलब वो दिल की बहुत साफ है, वो बिल्कुल मेरे जैसी। और दिया, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़कता हूं ना, मेरी माँ भी तुम्हारे ऊपर वैसी जान छिड़कती है। लेकिन क्या है ना यार, ये बीच में जो हादसा हो गया ना, खैर छोड़ो। देखो, बेटे की खुशी के सामने उनको झुकना ही पड़ता है, लेकिन अभी झुकने की बारी हमारी है। मैं समझी नहीं। यह माँ की एक शर्त है। कैसी शर्त? माँ चाहती है कि, हालांकि वो कुछ गलत नहीं चाह रही है, माँ चाहती है कि ये जो कोर्ट कचहरी के जो फेरे हैं ना, ये बंद हो जाए। उनका कहने का मतलब है कि हम दोनों साथ फेरे लेके अपनी जिंदगी एक नई सिरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम अपना केस वापस ले लोगे। अपना केस वापस ले लोगे।
करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ दिया, देखो यार, माँ बहुत मुश्किल से मानी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि माँ की शर्त को माने हम लोग। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन तुम कल के कल अपना केस वापस ले लो।